फिर क्या डाले मैंने, ऑफिस के ओवरहेड्स, जो बन गया ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग के ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। उसके बाद हमने इसके किए थे जी कुछ एग्जांपल्स, और आज हमें करनी है मजेदार वाली कॉस्ट शीट, जो फाइनल कॉस्ट शीट है। मतलब फाइनल का मतलब ये है, ये फुल फ्लेजेड कॉस्ट शीट है, इसमें सारी एडजस्टमेंट्स आपकी आ जाएंगी। बिल्कुल ध्यान से कहानी को सुनना, इंपॉर्टेंट कहानी है, इस पे बेस एक सवाल एग्जाम में पक्का आता है, एक 10 नंबर का सवाल कॉस्ट शीट पे आएगा ही आएगा आपको। तो ध्यान से सुनना जी, कहानी सिर्फ 3 एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट है, कॉस्ट शीट वही है। कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे डालने हैं, प्राइम कॉस्ट हो गया, फिर फैक्ट्री के इनडायरेक्ट, फिर ऑफिस के इनडायरेक्ट, और फिर सेलिंग के इनडायरेक्ट डालने हैं। डालना वही है, बस 3 एडजस्टमेंट आ गई, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है। अब मेरा सवाल है, लॉजिकली सोचना, डायरेक्ट मटेरियल परचेज आना चाहिए या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आना चाहिए? उसके लिए पहले ज्ञान लो थोड़ा सा। हम पीएनएल बनाते थे बचपन में, पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड, एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होता था। कॉस्ट शीट भी एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होगी। या तो आप कॉस्ट शीट बनाओगे 1 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अकाउंट्स में तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आपको पीरियड्स में डिवाइड करना है, दैट इज व्हाई यू मेक पीएनएल फॉर 1 ईयर, पीरियड ऑफ 12 ईयर, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कॉस्ट शीट में ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट शीट एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है कि मैं अपने खर्चे निकालना चाहता हूं 1 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के। जनरली हम किसी भी पीरियड का कॉस्ट शीट बना सकते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल में लेके चलता हूं, मैं 1 साल का कॉस्ट शीट बना रहा हूं। 1 साल में मैंने 10,000 पेन बनाए, कल वाली कहानी। उस पेन को बनाने में 1 लाख रुपए लगेगा क्या मतलब है, उसमें वो मटेरियल शामिल होगा जो मैंने खरीदा लेकिन यूज नहीं हुआ, या जो यूज हुआ सिर्फ वो शामिल होगा? लॉजिकली सोचो, मैं क्या निकाल रहा हूं, 1 साल में अपने खर्चे निकाल रहा हूं कि 10,000 पेन बनाने में कितना खर्चा आया। वो था जी लास्ट क्लास में हमारा 1 लाख का खर्चा आया। मेरा सवाल ये है कि जो ये 1 लाख रुपए का खर्चा आया था आपका, कहां गया, ये रहा, ये जो 1 लाख का खर्चा आया था, ये वो खर्चा है जो 10,000 पेन को बनाने में लगा, या उसके अलावा भी जो हमने माल परचेज किया बट यूज नहीं किया, वो भी इसमें शामिल होगा, जो बनाने में लगा, यूज किया। तो वर्ड क्या आना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कि हमने कितना कंज्यूम किया। मतलब मैं कॉस्ट शीट में 1 साल की कॉस्ट शीट बना रहा हूं एग्जांपल, जिसमें मैंने 10,000 पेन बनाए हैं और मैं उसकी खर्चे निकालना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कंज्यूम्ड का मतलब क्या है, जितना माल मैंने यूज किया, जितना रॉ मटेरियल यूज किया। अब सर यूज तो आपने, ऐसा भी तो हो सकता है पिछले साल का कुछ पड़ा हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से सोचो कि मैं पेन मैन्युफैक्चरर हूं, इस साल मैंने 10,000 पेन बनाए हैं यूजिंग प्लास्टिक एज माय रॉ मटेरियल, और मैं ये बोल रहा हूं कि क्या पिछले साल का बचा हुआ कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जो पिछले साल का बचा हुआ रॉ मटेरियल होगा, वो पिछले साल के लिए क्लोजिंग होगा, इस साल के लिए ओपनिंग होगा। एग्जाम्पल समझो, मैं कहता हूं सर मान लो ओपनिंग था 100 किलो, एग्जाम्पल ओपनिंग 100 किलो मेरे पास प्लास्टिक पड़ा था, मैंने 200 किलो और प्लास्टिक खरीदा, टोटल कितना हो गया, 300 किलो प्लास्टिक हो गया। मैं कह रहा हूं 50 अभी भी इस साल के एंड पे क्लोजिंग में बचा हुआ है, तो मैंने यूज कितना किया, 250 किलो यूज किया, एंड वो 250 किलो की वैल्यू यहां पे आनी चाहिए, क्योंकि वही 250 किलो मैंने इस साल यूज किया है 10,000 पेन को बनाने के लिए। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो है वो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये 2 एडिशनल चीजें हैं। कई बार आप रॉ मटेरियल लेके तो आते हो लेकिन खराब निकलता है, अच्छा नहीं निकला, तो आप उसको प्रोडक्शन में डालोगे ही नहीं, उसको कबाड़ी वाले को बेच दोगे। मान लो 100 किलो माल लेके आए, उसमें से 1 किलो खराब निकला, 100 किलो लेके आए 10,000 रुपए का, @ 100 रुपीज पर केजी, 100 किलो 10,000 का @ 100 रुपीज पर केजी, उसमें से 1 किलो खराब निकल गया, थोड़ा डिफेक्टिव था, आपने कहा इसको प्रोडक्शन में डालते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको कबाड़ी वाले को देते हैं, कबाड़ी वाले ने आपको 100 रुपए किलो तो नहीं देगा ऑब्वियसली, वो आपको 50 रुपए देके चला गया। तो उस 50 रुपए जो आपको मिले, उससे आपके रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई या घट गई? सर 10,000 का मैं लेके आया था 100 किलो, 50 रुपए कबाड़ी वाले ने मुझे दे दिए, तो मेरे पास 99 केजीज है, @ what 10,000 माइनस 50। तो जो मैं माल बेचूंगा अपना स्क्रैप में, वो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा। और प्लस अगर माल लाने में कोई खर्चा हुआ, ये तो बचपन की बात है, अपना सारा अकाउंट से लिंक करो। कैरेज इनवर्ड क्या होता था, व्हाट इज कैरेज इनवर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैरेज आउटवर्ड, मैं कैरेज इनवर्ड पूछ रहा हूं। रॉ मटेरियल लाने के लिए जो खर्चा हुआ, लाने के लिए आप रॉ मटेरियल लेके आए, कैसे लेके आओ, हाथ में उठा के थोड़ी लाओगे 100 किलो,
रिक्शे पे, ट्रक पे, किसी पे तो लेके आओगे, उस पे लाने का जो खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड विच इज डायरेक्ट एक्सपेंस एज पर अकाउंट्स, जो आप ट्रेडिंग में दिखाते हो डेबिट साइड में, कैरेज इनवर्ड। पर यहां पे वो कहां ऐड होगा, यहां पे ऐड होगा, क्योंकि वो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब तक रॉ मटेरियल मेरी फैक्ट्री में नहीं आ जाता उस पे होने वाले सारे खर्चे रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये मेरी पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई कि मैं डायरेक्ट मटेरियल की जगह वर्ड क्या यूज करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लियर हो गया? लेकिन उसमें दो एडिशनल बातें क्या है, अगर कोई खराब निकला तो बेच दिया, माइनस कर दिया सेल ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस एक्सपेंसेस अगर कोई लगे माल को लाने के लिए तो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ा देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? इसको इसी तरीके से बनाना, आप पहले यहां तक बना लो। कॉस्ट शीट पूरी वैसी बननी है, बस 3 एडजस्टमेंट आएंगी, थोड़ा फुल पेज नया पेज लेना। 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग, एक तरफ रफ वर्क जो पेपर में आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बना रखा है कि ये क्या मतलब है इसका। अगर आपको बेसिक वाली कॉस्ट शीट याद है ना, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगी, 3 जगह बस एडजस्टमेंट घुसेगी। यहां तक नोट करो। सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक नोट करना। प्राइम कॉस्ट याद है ना, कल किया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री के डल गए डायरेक्ट खर्चे। मैं भी बोलता हूं ये ओपनिंग स्टॉक क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक के बारे में, पिछले साल का क्लोजिंग रॉ मटेरियल इस साल का ओपनिंग बनेगा। पिछले साल का क्लोजिंग होगा ना ये रॉ मटेरियल, जो इस साल का ओपनिंग बनेगा, पिछले साल का बचा हुआ माल जो इस साल का ओपनिंग बनेगा। यहीं तक नोट करना, प्राइम कॉस्ट तक, और आगे मत करना। समझेंगे धीरे धीरे, पार्ट्स में लेके चलेंगे इसको। प्राइम कॉस्ट तक करना बस। चले आगे चलें। सुनो अब कहानी सुनो, आगे कहानी सुनो अब। सर आपने 10,000 पेन बनाने चल दिए हो आप, जिसपे आप फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे कर चुके हो। अपने दिमाग में एक एग्जांपल, पूरी कहानी को लेके चलना। मैं इस साल 10,000 पेन बनाने चल दिया हूं, जिसपे मेरे कौन से खर्चे हो चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल लग गया, डायरेक्ट लेबर लग गई, डायरेक्ट एक्सपेंस लग गया, विच इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद फैक्ट्री में डायरेक्ट खर्चे तो लग गए, अब उन 10,000 पेन पे और क्या लगेगा, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसको अब मैं नाम चेंज कर रहा हूं। वहां पे मैंने क्या नाम दिया था, फैक्ट्री कॉस्ट।
अभी मैं यहां पे नाम चेंज कर रहा हूं उसका, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी आप कह सकते हो। तो ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का क्या मतलब है, मतलब समझाओ। हिंदी में बोल रहा हूं, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब इस साल जो आपने 10,000 पेन बनाए हैं उस पर फैक्ट्री तक का सारा खर्चा हो चुका है। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, मैंने यहां लिखा इसलिए जी, अगर कल को आपको पढ़ना हो, इस साल का माल जिस पर फैक्ट्री तक का खर्चा हो चुका है और ऑफिस जाने को तैयार है, जिस पे अब ऑफिस के ओवरहेड्स होंगे। अब ये एग्जांपल लेके चलना, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम फैक्ट्री में माल बनाते हैं, मेरे पेन बनते हैं फैक्ट्री में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और सोच लो अपने दिमाग में एग्जांपल ऐसा लेके चलो कि वो फैक्ट्री से ऑफिस में जाते हैं पैकेजिंग होने के लिए, एग्जांपल। तो सर पेन आपके बन गए, 10,000 पेन पे फैक्ट्री का सारा खर्चा हो गया, अब वो कहां जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पे उनपे क्या होगी, पैकिंग होगी, ठीक, ये बात दिमाग में रखना। तो जब हमने उसमें फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड किए तो वो क्या बन गया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बन गया। अब मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा, क्या सर, पहली बात, जो ये 10,000 पेन है, अब ये रॉ मटेरियल कहलाएंगे, WIP कहलाएंगे या फिनिश गुड्स कहलाएंगे? WIP। क्यों? क्योंकि सर रॉ मटेरियल तो ये है नहीं, अभी इन पे लेबर लग चुकी है, मटेरियल लग चुका है, ओवरहेड्स हो चुके, ना ही ये फिनिश गुड्स है क्योंकि इन पे अभी काम होना बाकी है, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। सर जैसे रॉ मटेरियल में पिछले साल का रॉ मटेरियल पड़ा था, आपने उसको इस साल यूज कर लिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले साल के भी कुछ पेन पड़े हो जिन पर फैक्ट्री तक का खर्चा हो चुका है लेकिन वो ऑफिस नहीं गए थे, रह गए थे? हो सकते कि नहीं हो सकते? उनको क्या नाम दूं? वो पिछले साल के क्या कहलाएंगे, क्लोजिंग WIP। इस साल के क्या कहलाएंगे, ओपनिंग WIP। पॉइंट समझ में आया? मतलब जैसे इस साल 10,000 पेन पर मैं फैक्ट्री तक का खर्चा कर चुका हूं और वो कहां जाने को तैयार हैं, ऑफिस में, उसी तरीके से क्या पिछले साल के कोई पेन ऐसे नहीं हो सकते जिन पे फैक्ट्री तक का खर्चा हो चुका हो लेकिन वो ऑफिस ना जा पाए हो, या साल खत्म हो गया हो, बीच में कहानी खत्म हो गई, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सर 10,000 पेन मैं ऑफिस लेके जा रहा था और मैंने पिछले साल के 2,000 पेन भी इसके साथ जोड़ लिए जो ऑफिस जा रहे हैं, किसके लिए, पैकेजिंग के लिए, ठीक। तो मेरे पास टोटल पेन कितने हो गए सर, 10,000 तो इस बार मैं बनाने चल दिया हूं, 2,000 पिछले साल के पड़े थे वो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं ऑफिस, किस लिए, पैकिंग के लिए, जिसको मैं क्या नाम दूंगा, ओपनिंग WIP। टोटल मेरे पास कितने पेन हो गए जिसको मैं ऑफिस लेके जा सकता हूं, 12,000 जा सकता हूं, पक्का नहीं है लेके गया कि नहीं गया, 12,000 को मैं ऑफिस लेके जा सकता हूं फॉर पैकेजिंग। जैसे पिछले साल का क्लोजिंग WIP था, ऐसे इस साल का भी तो हो सकता है कि कुछ पेन मेरा मन नहीं है, मेरे को लग रहा है इतने बिकेंगे ही नहीं, खामखा मैं इन पे पैकेजिंग का खर्चा क्यों करूं, मैं करता नहीं, तो मैंने 500 पेन छोड़ दिए जो इस साल का क्लोजिंग है, अगले साल के लिए क्या बनेगा, ये ओपनिंग WIP। तो 12,000 में से मैं 500 पेन छोड़ गया और मैं 11,500 कहां ले गया, ऑफिस में, किस लिए, पैकेजिंग के लिए, जिन पर अब क्या होगा, ऑफिस के ओवरहेड्स होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP इज इक्वल टू नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो क्या है, 11,500 पेन पहुंच गए ऑफिस में, नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब इस साल के और पिछले साल के मिला करके वो पेन जिन पर फैक्ट्री तक का खर्चा हो चुका है। लेकिन ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का क्या मतलब है, ग्रॉस, एग्जैक्टली, इस साल के पेन जिन पे फैक्ट्री तक का खर्चा हो चुका है। नेट वर्क्स कॉस्ट का क्या मतलब है, इस साल प्लस पिछले साल के पेन जिस पे फैक्ट्री तक का खर्चा हो चुका है। पॉइंट क्लियर हो गया? उस पे फिर क्या होगा जी, ऑफिस के ओवरहेड्स लग जाएंगे, पैकेजिंग हो गई, ऑफिस के ओवरहेड्स लग गए, उसको मैं नाम देता हूं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। बचपन से आज तक जिसको मैं अभी थोड़े दिन पहले नाम दे रहा था, कल ही नाम दे रहा था, ऑफिस कॉस्ट। इसको मैं क्या बोल रहा था, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड होती है, ऑफिस कॉस्ट बोल रहा था, लेकिन इसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अगर मैं हिंदी में पूछूं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसको अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इस साल के या पिछले साल के, या मिला के, मिला के, इस साल के प्लस पिछले साल के पेन जिन पर अब मैं क्या बोल सकता हूं, फैक्ट्री तक का या ऑफिस तक का, ऑफिस तक का खर्चा हो चुका है, जो अब कहां जाएंगे, अगले डिपार्टमेंट में। अगला डिपार्टमेंट कहां है, सेल्स है। उसमें भी क्या नाटक होगा, सर अब मैं इनको सेल्स में लेके जा रहा हूं बेचने के लिए, एग्जैक्टली, पिछले साल के भी तो कुछ ऐसे गुड्स हो चुके हो सकते हैं जिन पे ऑफिस का और फैक्ट्री का खर्चा हो चुका होगा, बट वो सेल्स में जाने से रह गए होंगे।
तो उनको भी उठाओ इस साल। वो पिछले साल के क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग फिनिश। अब इनको फिनिश गुड्स बोल सकता हूं कि नहीं? क्योंकि अभी गुड्स तैयार हो चुके हैं, बस बिके नहीं है। तो वो पिछले साल के क्या थे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। इस साल के क्या बनेंगे? ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो सर आपके पास कितने पेन थे अभी आप ऑफिस में जो लेके आए थे? 11,500। 11,500 पेन थे जिन पे पैकेजिंग हो गई। पिछले साल के 1,500 पेन बचे थे जिन पे क्या था? फैक्ट्री और ऑफिस का खर्चा हो चुका था, लेकिन बस सेल्स में नहीं गए थे। तो मैंने इनको जोड़ लिया अपने साथ। अब कितने हो गए? 11,500 प्लस 1,500 पेन, 13,000 पेन हो गए जो सेल्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या ले गया? जा सकते हैं। विच आर अवेलेबल फॉर सेल। उसको मैं क्या नाम दूंगा? अगर मैं ओपनिंग फिनिश गुड्स के बाद एक लाइन खींच दूं तो इसको क्या नाम दूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल, जो अवेलेबल है कि हाँ इसको आप इस साल में बेच सकते हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं भाई, 13,000 पेन में से इस बार 1,000 पेन नहीं बिके, वो इस बार का क्या कहलाएगा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो टोटल 11,500 थे, 1,500 पिछले साल के उठाए और 1,000 पेन रह गए सर जो इस बार नहीं बिके। तो सर कितने पेन बिके? 12,000। उसको नाम दूंगा क्या? नाम पे चले जाओ ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कितने पेन बिके? 12,000। ऑब्वियसली सेलिंग ओवरहेड भी किन पे होगा? जो पेन बिके या बिक सकते थे, बिके। और कितने पेन बिके? 12,000। उन पे अब क्या होगा? सेलिंग ओवरहेड। तो वो क्या बन जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। पॉइंट समझ में आया? कहानी बस 3 एडजस्टमेंट थी आपकी, तो कृपया करके इसको नोट करें, फिर मैं इसको एक और तरीके से समझाऊंगा। मैं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ग्रॉस वर्क्स का तो मतलब हमने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स का क्या क्या बोल सकते हैं? पिछले साल का वो माल जिस पर फैक्ट्री का और ऑफिस का खर्चा हो चुका था, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट में नहीं गए थे बिकने के लिए। पिछले साल के क्लोजिंग थे, तभी तो वो इस साल के क्या बनेंगे? ओपनिंग। फिर जब ओपनिंग ऐड करूंगा तो उसको क्या नाम दूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर कोई आपसे पूछ ले तो माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस जो आज तक आप बचपन से पढ़ते हैं, सेल्स माइनस जीपी, इतना डिटेल अभी समझ में आया आपको? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बातें भी फाउंडेशन में हम बता नहीं पाते, ना बताना चाहिए। उसके बाद उस पर सेलिंग ओवरहेड ऐड होता है तो क्या बन जाता है वो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग ओवरहेड ये हमेशा हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड? सोल्ड। जितने बिकी उसी पे तो कमीशन दोगे। अगर कोई आपने कमीशन एजेंट रखा हुआ है माल बिकवाने के लिए, उसको जो माल बेच सकता था उस पर कमीशन दोगे, जो माल बेचा उस पर कमीशन दोगे? जो माल बेचा उस पर कमीशन दोगे। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स।